सामने आ रही है। यमन में हूतियों का ड्रोन अटैक का वीडियो सामने आया है। सऊदी समर्थित बलों पर हेक्साकॉप्टर से बमबारी का दावा हो रहा है। हूतियों ने कई ठिकानों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। इधर ड्रोन से ग्रेनेड और मोटरार राउंड गिराने के फुटेज भी सामने आए हैं। यमन में हूती विद्रोहियों ने ड्रोन हमले का ये नया वीडियो जारी किया जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और हूतियों का ये दावा है कि इस फुटेज में सऊदी समर्थित यमनी बलों के खिलाफ किए गए हमले दिखाए गए हैं और वीडियो में ड्रोन के जरिए सैन्य ठिकाने और वाहनों और हथियारों से जुड़े ठिकानों पर विस्फोटक गिराते हुए दिखाया गया है। और रिपोर्ट की माने तो इन हमलों में रुजूम नाम के मल्टी यूज ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है जो हेक्साकॉप्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो और हमलों से जुड़े हूती दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। ब्रायन, जो ये जो वीडियो सामने आया है, अब ये वीडियो क्या बता रहा है, जरा इसके बारे में, क्या इस वीडियो को लेकर कोई पुष्टि आधिकारिक तौर पर हुई है? और देखिए, यमन में हाउदी फाइटर्स के जो ड्रोन ऑपरेशंस का एक नया वीडियो सामने आया है और हाउदीज ने फुटेज रिलीज करते हुए ये क्लेम किया है कि ईरानियन डिजाइन जो हेक्साकॉप्टर्स है उनके थ्रू सऊदी जो बैक ग्रुप्स को टारगेट किया गया है। अब वीडियो जो हम फ्लैश भी कर रहे हैं वहाँ ड्रोन्स को टारगेट एरिया के ऊपर ऑपरेट करते और बॉम्बिंग करते हुए देखा गया है। अब ये डेवलपमेंट यमन में और बढ़ती हाउदी अटैक्स के बीच सामने आया है। अगस्त में ही हाउदीज ने सऊदी अरेबिया और सऊदी बैक यमनी फोर्स के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन अटैक्स को और ज्यादा इंटेंसिफाई किया है। अब रीसेंट जो रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक हाउदी फोर्सेस ने सऊदी अरेबिया के जिजान रीजन में और अरामको फैसिलिटी को भी ड्रोन से बहुत ज्यादा मेजर टारगेट किया है। और इसका क्लेम भी हुआ है जो जिजान एरिया में जिजान रीजन में अरामको फैसिलिटी में ड्रोन अटैक हुआ है, इसका क्लेम किया गया है। अब हाउदी ड्रोन्स कैपेबिलिटी को लेकर सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये रिलेटिवली स्मॉल होता है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का यूज ग्राउंड टारगेट्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को हिट करने के लिए ये किया जाता है। और लेटेस्ट जो हेक्साकॉप्टर फुटेज है इसी ग्रोइंग ड्रोन वॉरफेयर का एक और एग्जांपल है। और हाल के दिनों में हमने देखा है हमले हमले हूती विद्रोहियों की तरफ से काफी तेज किए गए हैं और इसके बाद अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल हमलों के लिए यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि अब एक नई स्थिति नए मोर्चे पर यहाँ पर संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है? ब्रायन, आज बिल्कुल क्योंकि जैसे पहले बताया था, चाहे हम हेक्साकॉप्टर की बात करें या ऑब्वियसली उनके स्मॉल ड्रोन्स है। देखिए, अगर हम हाउदी की कैपेबिलिटी की बात करें तो रिलेटिवली वो उनका जो ड्रोन कैपेबिलिटी उतना स्ट्रांग नहीं है, रिलेटिवली स्मॉल है और ज्यादातर अनमैन्ड होता है। अब कहीं ना कहीं अगर सिचुएशन या इस समय हाउदीज की बात करें, यमेनी हाउदीज अटैक हुआ है, हेक्साकॉप्टर टाइप ड्रोन्स का यूज सऊदी बैक्ड फोर्सेस और मिलिट्री पोजीशंस के खिलाफ किया जाता है। अब हाउदी अटैक्स का वेपन सिर्फ मिक्स ड्रोन्स तक लिमिटेड नहीं है। रिसेंट वीक्स में ही अटैक ड्रोन्स हो गया या बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गया, क्रूज मिसाइल्स भी उन्होंने यूज किया है। इवन अगस्त 10 से 11 तक हाउदीज ने यमन के जो अल मका मुका पोर्ट के एरिया में भी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स किए हैं, जहां सऊदी बैक फोर्सेस के वेपन डिपोज को भी टारगेट करने का क्लेम है। अगस्त 15 तक का भी पोर्ट अथॉरिटीज ने कहा है कि 25 से ज्यादा मिसाइल स्ट्राइक्स हुए हैं। और 2 दिन पहले ही अगस्त 20 को भी हाउदीज ने सऊदी अरेबिया के नाजरान एयरपोर्ट और अरामको फैसिलिटी पर भी ड्रोन अटैक का क्लेम किया है। तो सऊदी अथॉरिटीज ने इसी क्लेम्स को इमीडिएटली कंफर्म अभी तक नहीं किया है, पर अभी जो सिचुएशन या विजुअल से भी नजर आ रहा है कि वेपन मिक्स एक सिंपल लैंग्वेज में भी अगर बताए तो इनके पास अभी बैलिस्टिक हो गया या क्रूज मिसाइल हो गया या एंटी शिप वेपन्स भी है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा सिचुएशन को कंसर्निंग करता है। ठीक है ब्रायन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।